Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we'll do one of the most important chapter of mathematics, vector algebra. इसके पहले हमने आपको वेक्टर एनालिसिस पर हमने 3 वीडियो भेज चुके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट पर, एक क्रॉस प्रोडक्ट पर और सिंपल वेक्टर अलजेब्रा पर, क्योंकि इसमें का सम आपका सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी सीबीएसई बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। आज हम 3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि 2025 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। देखो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का बाहर भी स्कूल है, उस स्कूल का भी हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में भी सीबीएसई बोर्ड है, उसका भी क्वेश्चन जो आता है थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है। हम कोशिश किए हैं उस सबको एक जगह पर आपको करके 3 क्वेश्चन हम लिए हैं, हमारी तरफ से लगा जो इम्पोर्टेंट है आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको लगे कि कुछ दूसरा क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमको लिख के भेजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। और स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर माई चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। आप लोग का सब्सक्रिप्शन हम लोग को खुशी देता है कि हम लोग और अच्छा से वीडियो बना सकें। एक देखो, ये आज को जो क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, वेक्टर ए इज इक्वल टू √37, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3, वेक्टर सी इक्वल टू 4, देन द एंगल बिटवीन बी एंड सी। आपको निकालना पड़ेगा। ए 4 ऑप्शन है, ए 5/6, बी π/4, सी π/3 एंड डी π/2। सॉल्यूशन 1, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए चिल्ड्रन सीबीएसई बोर्ड में आपको पूरा आंसर करेक्ट होगा तभी आपको नंबर मिलेगा 1 मार्क। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानते हैं आप करेक्ट ऑप्शन पर ही 1 मिलता है, गलत मार्क कीजिएगा तो 1/3, तो ये -1/3। सो आपका ये जो है आपका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप अंदाजी से नहीं कर सकते, आप इसको सॉल्व कीजिए। हाउ यू विल सॉल्व दिस वन? गिवन, देखो गिवन व्हाट आर द थिंग्स गिवन? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। हम इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, b प्लस सी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग both sides, vector a whole square, this is equal to minus vector b plus vector c whole square. So this is a vector a whole square, this is b square plus c square, vector c square plus 2 into b dot c. 1 minute. This is b dot c. So vector a square, it is vector a is given √37. So this is 37 whole square and this is 3 whole square plus 4 whole square. C is equal to 4 whole square. So plus 2 into b dot c. So this is 37 equal to 9 plus 16 plus 2 b dot c. So 37 equal to 25 plus 2 b dot c. So b dot c is equal to vector b vector c dot 2 is equal to 37 minus 25. So this is 12. Or b vector b dot vector c, this is equal to 6. Now let theta be the angle between वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट सी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी
vector C. So this is equal to 6 divided by इतना है 3 into 4. 3 into 4. So this is 2. This is 1 by 2. So cos theta equal to 1 by 2. That means this is pi by 3. Theta is equal to pi by 3. That means answer is your C. ये फुल करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा. नेक्स्ट हम लोग करेंगे फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ AB व्हेन AB आर इन द पॉइंट्स A213 एंड B816. सो सॉल्यूशन 2 में हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन 2 हम मेरा क्या है, BA हमको ऑपोजिट टू AB, ऑपोजिट टू AB इज BA हम करेंगे. BA करने के लिए हमको क्या चाहिए, 213 पॉइंट है एंड 8 -1 0. पॉइंट्स क्या है, A है तुम्हारा 213 एंड B इज इक्वल टू, B में है तुम्हारा इज इक्वल टू नहीं 8 -1 0. तो हम लिख सकते हैं इसको 2 - 8 I cap plus 1 -1 J cap plus 3 - 0 K cap. So this is BA is equal to -6 I cap plus 2 J cap minus plus, so 1 plus 1 2 J cap plus 3 K cap. Now what is the required? आपको क्या चाहिए, required find the vector of magnitude of 21 unit. So required vector of 21 unit in magnitude this is equal to 21 into -6 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap. This is under root -6 whole square plus 2 whole square plus 3 whole square. So this is -6 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap. This is under root 36 plus 4 plus 9 and multiplied by 21. So this is 21 into -6 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap, and this is 36 plus 40 49, that is 7. हम इसको 7 3s are 21. So third one is I can write -18 I cap plus 6 J cap plus 9 K cap. So second one is very simple and इसमें आपका इसके लिए है 1 मार्क मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल करने के लिए 1 मार्क. सो दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन. हम लोग क्या किए हैं, पहले BA निकाले हैं और रिक्वायर्ड वेक्टर्स 21 यूनिट. आप इसको जानते हैं कि 6i -6i 2j 6 है इसका कोफिशिएंट, इसका 2 है, इसका 3 है. इसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेने से आपका निकल जाएगा. सो दिस 21 इज कैंसल विथ 7. So this is 3 and you just multiplied. So these are the two sums. Next question, question number 3. During a cricket match, the position of the bowler. Those who are playing cricket, they are very familiar with this term. Bowler, the wicket keeper and the leg slip fielder are in the line given by bowler is B is equal to vector B is equal to 2 I cap plus 8 J cap. Wicket keeper, for wicket keeper they have represented W, vector W 6 I cap plus 12 J cap. Fielder के लिए F है, F vector F equal to 12 I cap plus 18 J cap respectively.
Calculate the ratio in which the wicket keeper divides the line segment joining the bowler and the leg slip fielder. ये आपका 2025 में 3 मार्क का क्वेश्चन है. आप इसको सोचिए, हाउ यू विल सॉल्व इट, विल डू इट ऑल टुगेदर. Now, from what we'll calculate the ratio in which the wicket keeper divides the line segment joining the bowler and the leg slip fielder. Next, calculate the ratio in which. हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. Let solution of 3. I'll start from this one. Let the ratio wicket keeper divides the line segment joining the bowler and leg slip fielder in the ratio k is to 1. So vector W is equal to F into K plus 1 divided plus B into 1 divided by K plus 1. बॉलर है, बॉलर के लिए B है एंड स्लिप फील्डर के लिए F है. तो F इंटू K, K इज टू 1 है तो F K प्लस B इंटू 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1. अब W के लिए कितना दिया है, 6I कैप प्लस 12J कैप इक्वल टू, ये है फील्डर के लिए है 12I कैप प्लस 18J कैप K प्लस B के लिए कितना है आपका 2I कैप प्लस 8J कैप डिवाइडेड बाय K प्लस 1. अब थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं. दिस इज 12K, I को एक जगह करते हैं प्लस 2. तो यहाँ पर K है, यहाँ पर K है 12K प्लस 2. यहाँ पर हम लिख सकते हैं I प्लस 18K प्लस 8, दिस इज J डिवाइडेड बाई K प्लस 1. अब कोफिशिएंट ऑफ I का हम कंपेयर करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 12K प्लस 2 डिवाइडेड बाई K प्लस 1. सो हम लिख सकते हैं 6K प्लस 6 इक्वल टू 12K प्लस 2. सो 12K minus 6 is equal to 6 minus 2. So this is 6K equal to 4, K equal to 4 by 6. This is 2 by 3. So K का वैल्यू हो गया 2 by 3. अब आपको थोड़ा सा हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देते हैं. आपको यहाँ के लिए हाफ मार्क्स मिल जाएगा और यहाँ के लिए हाफ, दैट मीन्स 1 मार्क इज हियर, एंड इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. So 2 marks and the last one is here 1 mark. So this is the distribution. आप अगर let the wicket keeper divide the line segment, थोड़ा सा CBSE बोर्ड एग्जाम में आपको डिटेल्स में लिखना पड़ता है. Fielded in the ratio of K is to 1, then you can write in this way. ये सिंपल आपका इंटरनली आप लोग किए हैं. सेक्शन फार्मूला का ये है, ऐसे भी सेक्शन फार्मूला किए हैं. वेक्टर एनालिसिस को छोड़ के आप लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं.
सेक्शन फार्मूला से दिस इज k+1। अब यहाँ पर आप खाली W के लिए आपका दिया हुआ है, W के लिए आप 6i + 12j, और F के लिए भी दिया हुआ है एंड B के लिए भी दिया हुआ है। आप करके कंपेयर कर लीजिए और K का वैल्यू निकालिए। स्टूडेंट्स, अगर और इसके अलावा आपको और भी कोई चीज़ का मैथ्स में दिक्कत लगे तो आप जरूर लिख के भेजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट।